जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। सपोर्ट क्या कहती है? जिस सपोर्ट ज़ोन के हवाले से कल हमने डिस्कस किया था, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ रिज़ल्ट सीज़न है, तो कुछ चंद कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स हैं इंशाल्लाह वो भी शामिल करने की कोशिश करेंगे और जंगी सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरफ जा रही है, इसके हवाले से भी इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कल की वीडियो में सिमेट्री के हवाले से मैंने पूछा था कि इसका सोशल मीडिया पे क्या नाम था, तो एक दोस्त ने बहरहाल जी उसका जवाब दिया, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर्स के बड़े फ़नी नाम जो हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं। आगे चलते हैं जी। सेलिंग प्रेशर जो है वो आज कंटिन्यू करता हुआ नज़र आया और इसी के साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर के बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 15 कंपनीज जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं, लेकिन यकीनन इसमें कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि मुमकिना तौर पर इंडेक्स को सपोर्ट करती। लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है और सेलिंग प्रेशर जो है वो अभी भी मार्केट के ऊपर ख़ास तौर पर आज जिस वक़्त गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो उसके बाद यकीनन फ़ियर फैलता है मार्केट में और लोग जो हैं वो मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल हमने चूँकि सपोर्ट के हवाले से बात की थी, 176 के अराउंड के ज़ोन की बात हुई थी कि यहाँ तक जो है वो मुमकिना तौर पर मार्केट जा सकती है, लेकिन वो ज़ोन की जो आज की जो सपोर्ट है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर ही इस पर जो है वो मज़ीद बात हो सकती है। खबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जंग की अगर हम बात करें तो इस वक़्त जो डायरेक्ट वॉर है, जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान में है, उसमें तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी ठंडी है, लेकिन अब वो सिलसिला जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट हुआ है। और जिन ग्रुप्स के हवाले से ये बात की जाती है दुनिया के अंदर कि ईरान जो है वो उनको बैक करता है, तो जिस तरह से यमन के अंदर है, और इस तरह से दीगर ममालिक जो हैं, लेबनान के अंदर भी है, इराक के अंदर भी समझा जाता है। तो अब इर्द-गिर्द से जो जो मदद जो है वो ईरान को मिलती है या ईरान जिनकी मदद करता है, उनके ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है। यानी कि जंग जो है वो अब पस-ए-पर्दा और दीगर महाज़ जो हैं वहाँ पर लड़ी जा रही है और मिडल ईस्ट के अंदर जो टेंशन है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। और फ्यूचर के अंदर भी ये आप ज़रूर देख लीजिएगा इस बात को कि मामला शायद ठंडा हो जाए, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ये जिस अंदाज़ से ये जंग शुरू हुई है, इसका इख्तिताम मुकम्मल तौर पर जिसको कहा जाता है ना कि फिर वो सारे जी हँसी-खुशी रहने लगे, वैसी कोई चीज़ जो है वो शायद जो है वो अब हमें फ्यूचर के अंदर नज़र ना आए, चूँकि टेंशन जो है वो ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ के साथ जो ईरान के जो मामलात ख़राब होने की सूरत में हमें नज़र आ रही है, वो शायद थोड़ी-सी कंटिन्यू करेगी। बाकी माशाल्लाह से जो है वो आप बेहतर समझते हैं इन मामलात को। रिज़ल्ट का सीज़न है जी। रिज़ल्ट में सबसे पहले जो है वो एक्साइड का रिज़ल्ट है, जिसमें 43% का जो है वो ड्रॉप नज़र आ रहा है। देखिए बैटरीज़ जो है ना वो ये जिस वक़्त चल रही थी ना, अगर आप सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक रहे हों तो इनके हवाले से भी कुछ लोगों की यही राय थी जो बैंक इस्लामी के हवाले से थी कि 500% का प्रॉफ़िट देगा। तो बेसिकली इस वक़्त जो सोलर के हवाले से जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसने लोगों को बड़ा डिस्करेज किया है। तो उसके डिस्करेज होने की बुनियाद पर जो है, इनके ऊपर इम्पैक्ट आया है। आज अगर सोलर पॉलिसी जो है, उसको दोबारा से वापस उसी जगह पर ले जाया जाए जहाँ से बात शुरू हुई थी और नेट मीटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर भी इसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन राइट एट द मोमेंट बहरहाल जो रिज़ल्ट आया है, वो ख़ासा नेगेटिव है और इसकी ईपीएस जो है, वो तकरीबन कोई ₹29 से कम होकर तकरीबन कोई ₹16 पर आई है और काफ़ी अच्छा खासा डिक्लाइन है इसमें। अगली खबर जो है वो आई-10s के हवाले से है। इन्होंने भी खबरें जो है वो देना शुरू कर दी हैं कि ये भी पाकिस्तान से बाहर जो है वो अपने फुटप्रिंट लेकर जा रहे हैं और सऊदी अरेबिया में बिज़नेस की तलाश में इन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया है। देखते हैं इनको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो फिर यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि ये शेयर जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर अभी इसमें रिस्क नहीं बनता। चार्ट खोल के उसका जायज़ा लेकर सिर्फ़ खबरों से खुश ना हुआ करें या खबरों से परेशान ना हुआ करें।
साथ में चार्ट ज़रूर खोला करें उस शेयर का और फिर उसके हवाले से अपनी कुछ राय कायम किया करें। अगली खबर जो है वो एजीएल के हवाले से है, जिसको अगेन लॉस के हवाले से जो है वो सामना करना पड़ रहा है और बहुत बड़ा लॉस जो है वो इसने शो किया है। इसके हवाले से आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक तो एफएफसी का इसमें स्टेक भी है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले दिनों अ, इसकी जो गैस है उसके हवाले से भी खबर हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। और आखिरी बात ये है कि यार ₹3 से चला हुआ शेयर है, तो फिर फ़र्क तो पड़ता है ना। इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें कि कोई शेयर कहाँ से चला, क्यों चला, उसके साथ कितने दूसरे पार्टनर्स थे, जिस तरह से अभी हमने एफएफसी का ज़िक्र किया। इस वक़्त उस शेयर की क्या प्राइस है, इस वक़्त हालात क्या हैं नेशनली, इंटरनेशनली, जो उसका रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर कहीं मुश्किल वक़्त तो नहीं आया हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपने ज़रूर कैलकुलेट करना होती हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते तो फिर यकीनन आपकी स्ट्रैटेजी वही होगी कि आपने बस पैसा डालते जाना है मार्केट के अंदर और सोशल मीडिया पे आपने करोड़पति बन जाना है। और वो फिर बाद में पता चलेगा कि क्या बनता है जब 2-4 साल गुज़र जाएँगे। तो ये सिचुएशन जो है हर शेयर के हवाले से आप ये तमाम चीज़ें ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। तो लॉस जो है जी इसका कंटिन्यू कर रहा है। अगली खबर जो है वो होंडा के हवाले से है, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और इसकी ईपीएस में बहुत अच्छा इज़ाफ़ा हुआ है। अ, ₹5.80 ₹6 ही अगर कहा जाए तो उससे बढ़कर जो इसकी ईपीएस है वो साढ़े ₹17 के करीब पहुँच चुकी है। और आने वाले दिनों में कुछ खबरें हैं कि शायद ये अपनी कुछ गाड़ियाँ जो हैं उसके उनके अंदर जो है वो कुछ नई लाइन जो है वो लाना चाह रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक़्त बड़ा कॉम्पिटिशन है लोकली असेंबल गाड़ियों में भी और जो इम्पोर्टेड हैं उनके हवाले से भी। तो देखते हैं अगर कोई नया वेरिएंट ये लेकर आते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रीवियसली इनकी जो सेल्स हैं उसमें अच्छा इज़ाफ़ा हुआ है। अगली खबर जो है वो क्लोवर पाकिस्तान के हवाले से है, जिन्होंने जो है वो सीआईटीए यूके के साथ इन्होंने डील की है और ईवी चार्जिंग की मार्केट में ये एंटर हुए हैं। अब यहाँ पर मैं तो ज़रूर थोड़ा-सा आपका 1 से डेढ़ मिनट लूँगा। ये सीआईटी यूके जो है ना बेसिकली, चूँकि मैं तो यहाँ पर खुद मुकीम हूँ तो इसलिए ये कंपनी एग्ज़िस्ट ज़रूर करती है, सीआईटी यूके जो है। इनका काम बेसिकली क्या है? इनका काम फ़र्ज़ ये है कि फ़र्ज़ करें कि मेरा यहाँ यूके के अंदर एक ऑफ़िस है। और मेरी ऑफ़िस की पार्किंग जो है, उसमें मैंने लगाना है एक चार्जिंग स्टेशन। तो मैं इनसे कहूँगा कि यार यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन लगा दें। उनके पास सारा का सारा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वो आएँगे मेरी गाड़ी की मेरी जो ऑफ़िस की कार पार्क है, उसके अंदर वो एक चार्जिंग स्टेशन लगा देंगे और फिर वो जो है वो सिलसिला बिज़नेस का चलता रहेगा। उसमें से मुझे भी कमीशन मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ है। तो ये काम है बेसिकली इनका। अब चूँकि पाकिस्तान में चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही हैं, तो क्लोवर पाकिस्तान जो है वो इसमें एंट्री ली है उसने कि अब पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह से ये जो मैंने आपको गुज़ारिश कर दी कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। तो अब पाकिस्तान में अगर कोई चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, सीआईटी यूके जो है वो लगाएगी और उसके पार्टनर जो हैं वो क्लोवर पाकिस्तान वाले होंगे। आखिरी बात ये है कि कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन अगेन देखिए, अभी मैंने आपसे सारी जो है वो गुज़ारिश कर दी। ये वो चीज़ है जो मैंने अज़्यूम की, मैंने रिसर्च की, जो मेरी समझ में आई, मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी। अब कल को फ़र्ज़ करें कोई बंदा क्लेम करता है, नहीं जी ये तो $5 अरब डॉलर की कंपनी है, तो यार उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक है ना? तो चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं, तो चीज़ों को साथ लेकर ही चला जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है, हम एज़ इट इज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बाकी रिसर्च आप खुद करें और यकीनन कमेंट्स वगैरह में आप लिखेंगे, हो सकता है 5 अरब डॉलर की कंपनी हो, मुझे नज़र नहीं आई बाहर। हो सकता है मेरी मेरी मैंने जो ऐनक लगाई हुई है उसमें वो डिजिट मुझे नज़र ना आए हो। आगे चलते हैं। लास्ट जो मैंने शामिल किया है वो एफएफसी का है। एफएफसी ने ₹14 50 पैसे का डिविडेंड दिया है और आज मार्केट में अगर आपको थोड़ा-सा ठहराव नज़र आया है, सो दैट्स क्रेडिट गोज़ टू एफएफसी। इसमें आज वॉल्यूम भी अच्छा लगा है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले यार जिस दिन हम आपसे कहते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करें, उस दिन लोग सब्सक्राइब करते हैं। जिस दिन हम ना कहें, उस दिन सब्सक्रिप्शन ही कोई नहीं होती। तो अब हम कोशिश करेंगे, अगर हमें याद रहा कि जी सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें और कोशिश करें कि हम भी कोई 50,000 लाख तक जो है वो पहुँच जाएँ। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को।
कल भी मैंने एक डिस्क्लेमर दिया था कि हमारी तरफ से आज तक कभी भी किसी को प्राइवेट मैसेज नहीं किया गया कि आप हमारी कोई सर्विसेज ज्वाइन करें। अगर आपको हमारा जो नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है और थंबनेल पे भी है, उस पर आप राब्ता फरमाएँगे तो आपको कोई जो है वो बताया जाएगा कि हमारी क्या सर्विसेज़ हैं। वैसे प्राइवेट मैसेज हम नहीं करते, और इस नंबर के अलावा अगर कोई और नंबर आपके साथ राब्ते में आए हमारी तस्वीर के साथ, क्योंकि गूगल करेंगे मेरी तस्वीर आपको वहाँ से मिल जाएगी, कहाँ से, कितना मुश्किल काम है। तो भई उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये बताना बड़ा ज़रूरी है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। इसको समझने के लिए थोड़ा-सा जो है वो हम बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, और फिर वापस आएँगे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कल जो था, वो मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मुमकिना तौर पर मार्केट के पास 176 के थाउज़ेंड के अराउंड का जो है वो ज़ोन बनता है, और उस ज़ोन पर चूँकि गैप डाउन ओपनिंग थी, मार्केट जो है उसने वहाँ पर अपने आप को थोड़ा-सा स्टेबल किया है, और देन जो है वो हमें उसमें रिकवरी नज़र आई है, एक बात। लेकिन हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, जिस लेवल के हवाले से हम बात कर रहे थे, वो लेवल जो है वो अभी भी अपनी जगह पर रेज़िस्ट कर रहा है, जो कि अराउंड कोई 176 का ही ज़ोन बनता है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाएँ, तो आज मार्केट ने उसको क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आया है। सो इसलिए जो कन्फर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे होते हैं कि आपने एंट्री किस वक़्त डालनी है, तो कल जो है वो मार्केट के ओपनिंग के बाद आपने थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। इंतज़ार आपने, ये छोटे टाइम फ्रेम की बात हो रही है। इंतज़ार आपने ये करना है कि ये जो जिस रेज़िस्टेंस ज़ोन की हमने बात की है, जो कि अराउंड, अगर आप थोड़ा-सा इसको एग्ज़ैक्टली करेंगे तो ये कोई 1,76,000 300 से लेकर 1,76,500 तक का ज़ोन बनता है। अगर मार्केट जो है वो अगर आज ही इसको सस्टेन कर जाती, तो मैं आज आपसे कहता जी कूद जाएँ मार्केट में और इसके नीचे जो है वो स्टॉप लॉस रख लें। लेकिन चूँकि मार्केट ने इसको सस्टेन नहीं किया, सो इसलिए कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। कल अगर मार्केट इसको जो है वो क्रॉस करने के बाद, ब्रेक करने के बाद इसको सस्टेन करती है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देन आप एंट्री मार्केट में डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। ये तो हो गया छोटे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम इसको थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाएँ, तो मार्केट में जिस ज़ोन के हवाले से ये हम रेजिस्टेंस की हवाले से बात कर चुके हैं, जो कि 174,500 के अराउंड का ज़ोन बनता है, आज उसको मार्केट ने फ़िलहाल जो है वो रिस्पेक्ट किया है। लेकिन जब तक कन्फर्मेशन नहीं होगी, इसकी रिवर्सल के चांसेस हमें नज़र नहीं आएँगे, तब तक मार्केट में एंट्री नहीं बनती। जिस ज़ोन की हमने बात की थी, 176 का ज़ोन, उसको आज मार्केट ने रिस्पेक्ट ज़रूर किया है। बस जी, आज के सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चीज़ों को साथ लेकर ही चलना होता है। आप उसका सपोर्ट देखते हैं, आप उसकी रेज़िस्टेंस देखते हैं, फिर आप अपनी ट्रेड प्लान करते हैं कि अगर इस यहाँ पर कोई चीज़ रेज़िस्ट करेगी तो मैं सेल करूँगा, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेगी तो मैं एंट्री डालूँगा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि मार्केट कुछ भी हो जाए, मैंने सिर्फ़ मार्केट में पैसा डालते ही रहना है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी अगर आपने करनी है, तो उसमें भी आपने लेवल्स के ऊपर बाय करना है और लेवल के ऊपर सेल करना है। हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी ये है, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम नहीं होता कि 3 महीने में आपको ये पैसे डबल ट्रिपल हो जाएँगे या साल में हो जाएँगे। टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब भी मार्केट में ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, उसमें आपको नुकसान के चांसेस ज़्यादा और प्रॉफ़िट के चांसेस कम हैं। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।